हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, दिस इज़ आर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस। मतलब अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि क्वाड्रिलेटरल में हमें कम से कम 5 मेजरमेंट गिवन होंगी तभी हम क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। बट अब हम कुछ ऐसे स्पेशल केसेस पढ़ेंगे जिसमें हमें 5 मेजरमेंट अगर नहीं भी दी होंगी तब भी हम उसे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो उसका फर्स्ट केस है, ड्रॉ द स्क्वायर रीड विद RE 5.1 सेंटीमीटर। मुझे स्क्वायर ड्रॉ करनी है जिसमें मुझे एक ही साइड गिवन है, दैट इज RE 5.1 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्जांपल ये READ स्क्वायर है जिसमें RE 5.1 है, तो सुन ये भी 5.1 होगी, ये भी 5.1 होगी और ये भी 5.1 होगी। यू नो ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल कैन बी ड्रॉन वेरी इजिली। तो हम इसे क्या करते हैं, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, RE विच इज 5.1 सेंटीमीटर। ये 5.1 सेंटीमीटर है, RE 5.1 सेंटीमीटर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री का एंगल बना लो। ठीक है, इस तरह से इधर भी ठीक है, इस तरह से। अब मुझे 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है तो मैं 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। देखो E पॉइंट से R पॉइंट से। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं हम। इस तरह से। अब सुन, यहाँ से भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी लगाना चाहो तो इस तरह से लगा सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसे क्या करोगे, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपकी क्या होगी, स्क्वायर। दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट डी एंड दिस इज 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट ये थी आपकी स्क्वायर READ। ठीक है, जिसमें हमें एक ही साइड दी हुई थी और बाकी हमने खुद इसको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। तो देखो ये एक स्पेशल केस है क्योंकि हमें यहाँ पर 5 मेजरमेंट गिवन नहीं है, हमने सिर्फ एक ही मेजरमेंट से हमने क्या किया, पूरा स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया है। तो हम देखते हैं इसका सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट हमें बोला है कि एक रोम्बस ड्रॉ करो जहाँ पे डायगोनल दिए हुए हैं हमें, मतलब डायगोनल दिए हुए हैं दो। फॉर एग्जाम्पल ये रोम्बस है, इस तरह से कोई भी साइड गिवन नहीं है, बस हमें डायगोनल दिया हुआ है। वन इज 6.4 एंड अदर इज 5.2। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, 5.2 साइड ले लेती हूँ। ये मैंने एक पहले भी करवाया हुआ, आपको आज शायद अच्छे से याद होगा। मैंने यहाँ पर 5.2 लिया। और रोम्बस का आपको पता होगा स्टूडेंट, याद होगा अच्छे से, रोम्बस की प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करके एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं और फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब मेरे पास एक डायगोनल है स्टूडेंट 5.2 और दूसरा मुझे क्या चाहिए, 6.4। तो 6.4 का हाफ क्या होगा, 3.2। तो इट मीन्स 3.2 में कंपास ओपन करूंगी और 3.2 के अर्क यहाँ से और सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी और फिर इस आर्क से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम स्टूडेंट्स, ये देखो।
और ये हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड रोम्बस। ये हो जाएगा ना, 3.2 इतनी लेंथ है, 3.2 इतनी लेंथ है, तो प्रॉपर कितनी हो जाएगी पूरी, 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने अपने इस रोम्बस को ड्रॉ कर लिया है, जिसके हमारे पास 2 डायगोनल गिवन थे और कुछ हमें गिवन नहीं था, तो दोनों डायगोनल की हेल्प से हमने स्टूडेंट क्या किया, रोम्बस को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका सम नंबर 3। मुझे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है स्टूडेंट, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, साथ वाली साइड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है। ठीक है, एडजेसेंट साइड फॉर एग्जांपल एक ये साइड दी हुई है और एक ये साइड दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ। आपको पता है रेक्टेंगल के जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो स्टूडेंट ये भी 5 होगा, और ये 4 है तो इसके सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर लेती हूँ, एक लेंथ बेस होगा जो इसका, इस रेक्टेंगल का बेस होगा 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इस तरह से 5 सेंटीमीटर ले लिया स्टूडेंट्स। अब दोनों पे आप क्या कीजिए, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। इस तरह से। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो। सिमिलरली यहां से भी आप इस तरह से एंगल बना लीजिए। 1, 2, 60 एंड 120 के आर्क से, फर्स्ट आर्क 120 के आर्क से इसको इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब मुझे क्या लेना है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया इतना, और फिर इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर इस तरह से आर्क लगाई, और इन दोनों आर्क से जो ये पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। जब ऐसा किया स्टूडेंट तो ये क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का। तो देखो हमें सिर्फ एडजेसेंट साइड गिवन थी, एडजेसेंट साइड से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये बहुत ही ईजी था।